मेरे एक एक पल, मेरा एक एक श्वास, मेरा एक एक क्षण मेरे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे पास हेमा के लिए कोई समय नहीं है। मेरे पिता को दी प्रतिज्ञा को मुझे पूरा करना है और मैं नहीं चाहता उस प्रतिज्ञा में कोई हेमा बाधा बने। मुझे अखंड भारत का निर्माण करना है। जिसका जितना बड़ा संकल्प होता है, जिसका जितना बड़ा लक्ष्य होता है, वो उतना ही ज्यादा किसी भी बुराई से हट जाता है। तो इसीलिए अपने आप को जितना ज्यादा व्यस्त करोगे, संकल्प पर बंधोगे, उतनी ज्यादा आपकी मजबूती बनेगी। और एक बात और ध्यान से सुना, बहुत विशेष बात है ये। जब आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है ना, क्या होता है, कहते जी मन में इतना भारी वो हो जाता है, इतने ऐसे काम वासना का इतना जबरदस्त वेग हो जाता है कि बस सोचता है कि आज तो कर ही लूं, अब तो कर ही लूं, और हम कर बैठते हैं। वो सुनना ध्यान से, कोई भी बुराई जब आती है तो अपनी पूरी ताकत के साथ आती है। यदि आप अपने सिद्धांत पर मजबूत रहे, बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी भी आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। जब तक आप मजबूत हैं, कुछ समय बाद उस बुराई के बादल से छट जाते हैं और आप सोचते हो ओहो मैं तो आज बच गया। लेकिन यदि आपने वो बुराई एक बार भी कर ली, सुनना फिर सुनना, बुराई से जब तक बचे हुए हो तब तक बचे हुए हो। यदि आपने उसे एक बार भी कर लिया तो समझ लेना फिर तो फंस गए भाई, फंस गए। ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी, दूध, बादाम, पिस्ता ये पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते।